कार्डिफ में सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। कार्डिफ में टीम इंडिया की जीत ने दर्शकों का ध्यान एक बार फिर क्रिकेट की ओर खींचा है। टीम रंगीन कपड़ों में बदली हुई नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि नॉटिंघम में कल बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी दर्शकों को पूरा मजा आने वाला है। लगातार 3 टेस्ट मैच हारने के बाद कार्डिफ में मिली वनडे में ये शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को हर डिपार्टमेंट में पछाड़ दिया। जीत ने धोनी की चिंताओं को कुछ समय के लिए कम जरूर कर दिया, लेकिन माही जानते हैं कि एक हार और फिर से सवालों का दौर शुरू हो जाएगा। That's an interesting thing, you know. A batsman plays one good innings, you know, you take him right up. If he doesn't play, or if he would have not played this innings, then the question will be entirely different. So let's take it one game at a time. I know if he doesn't score in a couple of games against the West Indies, you know, you will be the person asking some of the questions. So, you know, let's move ahead. It was a very good 100. भारत इस मैदान पर 10 साल बाद कोई वनडे खेलने उतरेगा और यहाँ पर टीम इंडिया के आंकड़े भी कुछ ज्यादा हौसला बढ़ाने वाले नहीं हैं। भारत ने यहाँ पर अभी तक 4 वनडे खेले, जिसमें 3 हारा और बस 1 में ही उसे जीत मिली। भारत का कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर शतक नहीं बना पाया है। वहीं इंग्लैंड के लिए भी ये मैदान कुछ खास नहीं रहा। इंग्लैंड ने यहाँ पर 26 मैच खेले, जिसमें उसे 13 में जीत मिली, लेकिन 12 मैच में उसे हार झेलनी पड़ी। रैना के शतक के अलावा पिछले मैच में टीम इंडिया के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। जडेजा को खेलना इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज की बस की बात नहीं रही। बस उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपनी लय अब इस सीरीज में बरकरार रखेंगे। Well, if I talk about the last few series that we have played, and whenever the ball has turned, I find it slightly difficult to score against Jadeja. He's someone, you know, he keeps putting the ball in the same area, gets a bit of purchase of the wicket, and if I can recall, you know, that's one of his main reasons, you know, of being so successful. ट्रेंट ब्रिज में जीत का मतलब होगा कि भारत सीरीज में अब हारेगा नहीं। 24 साल से भारत इंग्लैंड में कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत पाया, और अगर ट्रेंट ब्रिज में जीत मिलती है तो एक ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब टीम इंडिया पहुंच जाएगी। वैसे कार्डिफ वनडे में जीत हासिल करने के बाद भी टीम इंडिया के पास कई ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तभी टीम सीरीज के बाकी तीनों मैचेस में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। इस लिहाज से देखें तो टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी है। इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में टीम इंडिया को जीत दिलाने में रविंद्र जडेजा की फिरकी गेंदबाजी का अहम योगदान रहा। उन्होंने एक के बाद एक 4 विकेट चटकाए। टेस्ट मैच में औसत गेंदबाजी करने वाले जडेजा पहले ही वनडे मुकाबले में जोरदार वापसी करने में कामयाब हुए, लेकिन टीम के कप्तान को लग रहा है कि जडेजा को अभी और बेहतर करने की जरूरत है। I feel he has to improve as a bowler where there is no purchase for him, you know, when he has to do slightly different things. And that's an area that he has to improve. The good thing is, you know, he still keeps getting wickets for us, and also he can bat lower down the order. कार्डिफ वनडे में भारत के तेज गेंदबाजों ने भी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। भुवनेश्वर कुमार और मोहित शर्मा के साथ मोहम्मद शमी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाब हुए। भुवनेश्वर तो टेस्ट मैचेस में भी कामयाब रहे थे। मोहित शर्मा पहले ही वनडे में बेहद किफायती साबित हुए, जबकि मोहम्मद शमी ने भारत को कामयाबी दिलाई। तीनों तेज गेंदबाज अपनी भूमिका को ठीक ठाक ढंग से निभाने में कामयाब रहे, लेकिन कप्तान धोनी इस डिपार्टमेंट में भी सुधार चाहते हैं। Still the fast bowlers are the ones, you know, which will have to improve slightly more. I'm saying there was a bit of help for them now, but you know, in condition where they don't have much help, then they have the field restrictions and all. That's the time when they find it slightly difficult. जाहिर है धोनी वनडे में टीम इंडिया की जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहते हैं और इसके लिए वो हर किसी से अपना बेस्ट चाहते हैं।